नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं 2 तरह का बैग बनाना बताऊँगी। एक बड़े साइज़ का बैग है और एक दूसरा छोटा-सा पाउच है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस बैग को बनाने के लिए आधा मीटर कपड़ा लिया था जिसमें से एक ये बड़ा-सा बैग बना और थोड़ा-सा कपड़ा बचा था जिसका मैंने पाउच बना लिया। तो यहाँ पर देखिए पूरा ये जो बैग है ना, ये एक ही पीस में बना हुआ है, बस ये जो ऊपर जो कवर है ना, जो जहाँ ज़िप लगा है, वो मैंने अलग से जोड़ा है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस बैग को बनाया है और बहुत ही कम समय में यह बैग बनकर तैयार हो जाता है। बैग अंदर भी देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है और एक पॉकेट बैग में अंदर की तरफ है। इसके अलावा एक छोटा-सा पॉकेट बैग में सामने की तरफ है। इस बैग को आप किसी भी कपड़ा, किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं। मैंने इसे जो कुर्ती बनाने के लिए थान वाला कपड़ा आता है ना, उसको कटवा के लिया है और इस बैग को बनाया है। पूरा बैग तैयार होने के बाद इसका नाप बता दूँ तो यहाँ से ये देखिए 16 इंच है, ठीक है? और यहाँ से जो इसकी ऊँचाई है वो है 13 इंच और इसका जो बेस वग़ैरह है वो है 4 इंच। अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो बैग बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्ट करना होगा। तो यहाँ पर एक पीस मैंने क्विल्टिंग करके तैयार कर लिया है। सबसे ऊपर मेन फैब्रिक है, फिर सबसे नीचे ये अस्तर, अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है और बीच में मैंने फ़ोम लगाया है। तीनों को मिलाकर देखिए इस तरह से मैंने इसको सिल लिया है। अब क्विल्टिंग के बाद इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना, वो है 30 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 17 इंच। 30 इंच इसकी लंबाई है और 17 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको क्या करेंगे ना, ये जो लंबाई वाला भाग है वहाँ से ऐसे बीच से फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है? बीच से मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। अब नीचे की तरफ ना, जिधर से फ़ोल्ड किया हुआ है ना, उधर हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे 1.5 इंच, ठीक है? 1.5 इंच पे यानी कि 1.5 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। आप चाहे तो 2 इंच पे भी लगा सकते हैं अगर आपको चौड़ा बेस चाहिए तो। तो यहाँ पर मैंने ये 1.5 इंच का मतलब जब ये बेस तैयार होगा तो ये लगभग 4 इंच का बेस तैयार हो जाएगा। अब दूसरी साइड भी यहाँ पर देखिए 1.5 यानी कि 1.5 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इस तरह से बॉक्स बना लिया है 1.5 इंच पे निशान लगा के, अब इसको कट कर लेते हैं। तो दोनों जो ये निशान हमने लगाया है इसी शेप में इसको कट करना है। जो साइड जिसको हम कट कर रहे हैं ना, ये पीस हमें फेंकना नहीं है, ये हमें बाद में काम आएगा। अब इसी तरह से दूसरा साइड है उसको भी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद हमें पॉकेट लेना है। तो यहाँ पर सामने वाला जो पॉकेट है इसकी लंबाई 10 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है। 10 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई है। क्विल्टेड पीस है, इसमें अस्तर फोम लगा के मैंने सिल लिया है। जिप लेना है लगभग 9 इंच। अब जो साइड वाले पीस की कटिंग जो किए थे मैंने, वो कहा था फेंकना नहीं है, तो उसको लेना है। इसको देखिए इस तरह से निकाल लेंगे प्लेन कपड़ा और जिप के दोनों तरफ इस तरह से उल्टा रखते हुए सी लेना है। फिर इसको पलट के ऊपर से प्रेस स्टिच कर लेना है, ठीक है, दोनों साइड। तो यहाँ पर ये जो जिप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने देखिए 10 इंच का पॉकेट था तो 9 इंच का जिप लिया था। अब एक प्लेन कपड़ा मैंने लिया है जिसका कि अंदर की तरफ पॉकेट बनाना है। इसकी जो लंबाई है वो है 10 इंच और इसकी भी चौड़ाई 8 इंच है। 10 इंच लंबाई, 8 इंच चौड़ाई है। अब इसमें हमें 10 इंच लंबा जिप लगाना है। तो पहले ये जो सामने वाला पॉकेट है उसको फिनिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने ये कपड़े का छोटा सा टुकड़ा इस तरह से उल्टा रख के सिल लिया है। उसके बाद इसको सीधा करके फिर यहाँ पर देखिए ऊपर से सिलाई कर ली है। अब पॉकेट लेना है और पॉकेट में ना ऊपर की तरफ हमें 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो 2 इंच पे निशान लगाया है इसको कट करना है। कट करने के बाद यहाँ पर हमें जिप को लगाना है। तो क्या करना है कि देखिए जिप को लेना है और बीच में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए एकदम बीच से फोल्ड करके मैंने इसमें बीचों बीच निशान लगा लिया है। अब उसके बाद जो पॉकेट है ना, इसमें भी हमें ऊपर की तरफ सेंटर में निशान लगा लेना है दोनों में। इससे क्या है ना, जिप दोनों तरफ बिल्कुल बराबर रहेगा। अब सेंटर से सेंटर जो निशान लगा है दोनों को मिलाते हुए इस तरह से और फिर ऐसे जिप को उल्टा रख के सिल लेना है। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद कपड़े का जो दूसरा पीस हमने कट किया था ना, उसको जिप के दूसरे साइड में देखिए ऐसे सेंटर से सेंटर इसको भी मिलाते हुए सिल लेना है। अब इसको भी देखिए ऊपर की तरफ करके यहाँ पर भी प्रेस स्टिच कर लेंगे। उसके बाद जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, उसको हम काट के इस तरह से बराबर कर लेंगे। तो देखिए साइड से जो जिप है ना पूरी फिनिशिंग के साथ लग गया है। अब जो अंदर वाला पॉकेट है इसमें हमें जिप को कैसे लगाना है, तो यहाँ पर देखिए जिप को पॉकेट के ऊपर उल्टा रख, उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में जिप लग गया है। अब दोनों पॉकेट को हमें बैग में लगाना है। तो पहले ये देखिए दोनों पॉकेट में आपको सेंटर में निशान लगा लेना है।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से सेंटर में निशान लगा लिया है। अब उसके बाद ये जो सामने वाला पॉकेट है इसमें भी देखिए सेंटर में निशान लगा ही हुआ था पहले से। अब जो बैग है ना उसमें भी हमें ऊपर की तरफ एक बार सेंटर में निशान लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेंटर में हमने निशान लगाया ना, दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और ऊपर से ना लगभग 3 इंच छोड़ते हुए, यहाँ से देखिए इस तरह से 3 इंच छोड़ते हुए आपको निशान लगा लेना है। तो यहीं से हम पॉकेट को सिलना शुरू करेंगे। तो चारों तरफ से ना इस पॉकेट को हमें ऐसे देखिए अंदर की तरफ एक बार ऐसे फोल्ड करते हुए तब सिलना है। चारों तरफ से इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। इससे क्या है ना, पॉकेट पूरी अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगेगी। और साइड से देखिए जिप को भी हमने पूरा लगा के फिनिश कर लिया है पहले से ही। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ हमें पॉकेट को सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए सामने वाला पॉकेट लग गया है। अब इसके बाद क्या करना है, दूसरी साइड में, अब दूसरी तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ ऐसे सेंटर में हम निशान लगा लेंगे वी से फोल्ड करके। उसके बाद जो अंदर वाला पॉकेट है उसको ऐसे देखिए सेंटर में ऐसे अंदाज से रखते हुए और इसको 3 साइड से फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो ये देखिए अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब दोनों पॉकेट लग गया है। अब दोनों पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडीमेड बेल्ट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सेम कपड़े का भी बेल्ट लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का बेल्ट नहीं मिल पा रहा है तो बेल्ट की जो लंबाई है वो है 28 इंच, ठीक है। 1.25 इंच चौड़ा ये बेल्ट होता है। तो यहाँ पर लंबाई है इसकी 28 इंच। अब सेंटर में निशान लगा है ना बैग में, तो वहीं से सेंटर में जो निशान लगा है ना उसी के अगल बगल हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे। दोनों तरफ मैंने देखिए 4 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसी के बराबर हमें दूसरी साइड भी निशान लगाना है बेल्ट लगाने के लिए। तो इसको देखिए इस तरह से बीच से फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड भी ऐसे बराबर से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये निशान लग गया है। अब जो बेल्ट है उसको लेना है और जो निशान लगाया है ना उसके ऊपर इस तरह से देखिए बीचों बीच ऐसे रखते हुए ऊपर और सिल लेना है बेल्ट को। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरी साइड में रख के सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये बेल्ट लग गया है। अब क्या करना है कि इसको ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और दोनों किनारा जो है, दोनों साइड है, उसको हमें सिल लेना है। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक कट है वहाँ तक सिलेंगे। इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसको भी हम सिल लेंगे। अब दोनों साइड सिलने के बाद क्या करना है ना कि दोनों को हमें पाइपिंग करके पहले फिनिश कर लेना है। उसके बाद जो कोना है उसको सिलना है। तो यहाँ पर देखिए पाइपिंग के लिए लगभग 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और ऊपर थोड़ा सा इसे मोड़ते हुए और फिर इसको नीचे तक जहाँ तक हमने सिलाई की है वहाँ तक इसको मिलाकर सिल लेना है। अब इसको दूसरी तरफ मैंने पलट लिया है, पलट के डबल फोल्ड करके इसको सिल लिया है। बस ऐसे ही दूसरा जो साइड है उसमें भी आपको पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग करके मैंने इसको फिनिश कर लिया है। अब जो कोना है ना उसको इस तरह से बराबर मिलाएंगे और सिल लेंगे। दोनों कोने को ऐसे बराबर रखते हुए सिल लेना है। तो दोनों कोना सिलने के बाद ना ये दोनों कोने पर भी हम पाइपिंग कर लेंगे। तो पाइपिंग के लिए क्या करना है कि ना कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेना है और फिर दोनों तरफ ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके सिल लेना है। इस तरह से देखिए ऐसे फोल्ड करके सिल लेना है। अब इसको भी दूसरी तरफ पलटना है और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। ऐसे ही दूसरा कोना है उसमें भी पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों कोने पर भी पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब बनाना है हमें ऊपर का कवर, ठीक है। तो इसकी लंबाई 17 इंच थी। तो इस तरह का मैंने एक पीस रेडी किया है, क्विल्टेड पीस है, अस्तर फोम लगा हुआ है। लंबाई है इसकी 17 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 इंच। 17 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई है। अब इसको हमें बीच से कट करना है। 2 बराबर भाग में इसको हम कट कर लेंगे। ऐसे बीच से फोल्ड करेंगे और बराबर 2 पार्ट में इसको हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं निशान लगा ले रही हूँ ताकि इधर दूसरी साइड जिप ना ज्वाइंट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कपड़े के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है।
अब कपड़े का जो दूसरा भाग है उसको हम जिप के दूसरे साइड में मिलाकर सिलेंगे। उसके बाद इसको भी देखिए ऐसे सीधा करके और यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। अब ये जिप लग गया है, अब क्या करना है, इसको ऐसे बीच से हम फोल्ड करेंगे और दोनों जो किनारा है ना उसको हमें सिल लेना है इस तरह से। अब दोनों किनारा सिलने के बाद ना इसमें भी हम कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए इसको और फिर इसको सिल लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेंगे। इस तरह से दोनों जो साइड है वो फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने इस तरह से फिनिश कर लिया है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। तो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, इसको इस तरह से आपको पहले सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको बैक के अंदर इस तरह से मिला लेना है। ठीक है, दोनों कोना इस तरह से ऐसे देखिए जहाँ सिलाई है वहाँ दोनों को इस तरह से बराबर मिलाते हुए और फिर इसको चारों साइड से सिल लेना है। तो देखिए बहुत ही इजी है और एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। बस आपको इस तरह से कोने से कोना मिलाते हुए ऐसे, और फिर चाहे तो आप यहाँ पर पिन वगैरह लगा लें, या फिर अगर आप नया नया सिलना सीख रहे हैं, बिल्कुल भी आपको सिलाई नहीं आती है, तो आप इसमें पहले कच्ची सिलाई कर लें चारों तरफ। ठीक है, उससे मशीन से सिलें जिससे कि आपको आसानी हो। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं दोनों किनारा सिल ले रही हूँ और उसके बाद इसका बीच का हिस्सा सिलूँगी जिससे कि आसानी से ये सिल जाए। तो यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, बिल्कुल भी ये छोटा बड़ा नहीं हुआ। तो अब ये देखिए पूरा सिल गया है। सिलने के बाद क्या करना है ना कि अब ये जो बैग है इसको हमें सीधा कर लेना है। कोना वगैरह ना अच्छे से निकाल के इसको सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद ना ऊपर की तरफ हमें क्या करना है कि इस तरह से जहाँ ये सिलाई हुई है ना उसको ऐसे देखिए अंदर की तरफ ऐसे करना है और बेल्ट को ऊपर की तरफ रख के और ऊपर हम यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से देखिए ऐसे इसको अंदर की तरफ जहाँ जॉइंट है ऐसे अंदर की तरफ करते हुए और बहुत ही आराम से इसके ऊपर हम एक बार सिलाई कर लेंगे जिससे कि बैग में प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी और बैग देखने में ना बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मैंने टॉप स्टिच कर लिया है बैग में। अब देखिए कितने अच्छे से ये पूरा ये फिट हो गया है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूज़फुल बैग बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही आसान इस बैग को बनाना, बहुत ही कम समय में यह बैग बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस बैग को। और अगर कोई भी डाउट होती है ना तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा वाला बैग बन गया है। इसके बाद जो छोटा सा पाउच है ना उसको भी मैं आपको बनाना बता देती हूँ। तो यहाँ पर कपड़े का छोटा सा टुकड़ा बच गया है तो ये फिर बेकार में ना इधर उधर पड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा इसका पाउच बना लेते हैं। तो जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से इसको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इसकी लंबाई ज़्यादा है तो वहाँ से मैंने कट कर लिया है और फिर इसको देखिए इस तरह से इसको मिलाते हुए और फिर यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लूँगी। अब इसको ज्वाइंट करने के बाद हमें क्विल्टिंग करना है। इसको क्विल्टिंग के लिए मैंने देखिए सबसे नीचे अस्तर रखा है, बीच में फोम रखा है, ऊपर मेन फैब्रिक, तीनों को मिलाकर देखिए इस तरह से सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए फोम के जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए रहते हैं ना आप उनका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से लगा के। अगर आपको फोम नहीं मिल पा रहा है ना तो आप जो शॉपिंग बैग आता है ना उसको फोम की जगह यूज़ कर सकते हैं, बकरम भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको छोटे छोटे वो जो फोम के टुकड़े हैं उनको मिला के इस तरह से क्विल्ट कर लिया है। अब एक साइड सिलने के बाद इसको दूसरी साइड से भी सिल लेना है। अब इसकी क्विल्टिंग करने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पीस रेडी हो गया। इसका नाप बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो है 9.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 इंच। तो 8 इंच लंबा जिप हमें लेना है और ये जो छोटा सा स्ट्रिप बचा है इसकी लंबाई है 8.5 इंच और चौड़ाई इसकी लगभग 2.5 इंच। अब इसको क्या करना है दोनों तरफ मोड़ के सिल के बेल्ट आपको रेडी कर लेना है। 8 इंच लंबा जिप लेना है, दोनों भाग अलग कर लेना है, फिर कपड़े के ऊपर ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। तो यहाँ पर उल्टा रख के मैंने सिल लिया था। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ सीधा करते हुए और यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लिया था। और जो छोटा सा स्ट्रिप था ना उसको भी देखिए दोनों साइड से मोड़ के फिर बीच से मोड़ के इस तरह से मैंने हैंगर तैयार कर लिया है। अब इसमें हम रनर को लगा लेंगे। रनर को देखिए एक बार लगा के पूरा इसको देखिए यहाँ हमें दूसरी तरफ से इसको निकाल लेना है। उसके बाद दूसरी साइड से फिर से वापस से रनर को लगाएंगे। इससे क्या है ना दोनों तरफ बंद हो जाएगा तो हमें साइड से सिलने में ईजी रहेगा।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने बैक को उल्टा कर लिया है। अब जो ये हैंगर है इसको इस तरह से बीच से फोल्ड करना है और बंद वाला साइड अंदर की तरफ रख के और दोनों तरफ से इसको सिल लेना है। अब सिलने के बाद इसमें लगभग हमें 1.5 या 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और ऊपर थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए और फिर पाइपिंग कर लेना है। इस तरह से देखिए बराबर इसको रखते हुए दोनों तरफ फोल्ड करते हुए और इसको हम सिल लेंगे। अब दूसरी तरफ पलट के और डबल फोल्ड करके सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग हो चुका है। छोटा सा पाउच भी हमारा रेडी हो गया है और बहुत ही यूज़फुल होता है। आप इसमें मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।